हमने क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर फोकस करना है? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर फोकस करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी वो क्या है जी, यानी कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन है। x-1 इंटू x-3 इंटू x-5। फिर डिवीजन में क्या लिखा हुआ है सर? x-2 लिखा हुआ है, x-4 लिखा हुआ है, x-6 लिखा हुआ है। तो चलिए जी इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सोल्यूशन देके x-1 को फ़िलहाल के लिए छोड़ दे, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी x-5 के साथ -3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। नीचे डिवीजन क्या होगी? x-2 अलग से होगा, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x इंटू x-6 -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब पहले x-1 को छोड़ दे, x और x का एक स्क्वायर बनेगा, -5x बनेगा, -3x बनेगा, फिर +15 बनेगा। होल डिवीजन में क्या है जी? x-2 होगा, x मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर, आगे x मल्टीप्लाइड होगा -6x, -4x होगा सर, फिर माइनस और माइनस प्लस होगा, 4×6 = 24 होगा। ठीक हो गया। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं, और कुछ करना नहीं है आपने। तो x-1 छोड़ दे, ये x स्क्वायर होगा, -5 और -3 ये -8x होगा, +15 होगा सर। नीचे क्या होगा? x-2 ये x स्क्वायर होगा, -6 और -4 -10x आएगा, +24 होगा। अब आगे देखती जाइए सर। तो अब ये x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी x स्क्वायर -8x +15, फिर ये -1 भी सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -8x +15। नीचे x भी सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर -10x +24, और फिर ये -2 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर -10x +24। x से मल्टीप्लाइड होगा x³, आगे मल्टीप्लाइड होगा -8x स्क्वायर +15x आएगा, फिर -x स्क्वायर होगा सर, फिर +8x होगा सर, फिर -15 बनेगा। नीचे भी यही पोजीशन होगी, x के साथ मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर, -10x स्क्वायर बनेगा, +24x होगा। अब -2 सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -2x स्क्वायर +20x आएगा, -48 बनेगा। अच्छा, कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं। x³ छोड़ दे, -8 -x स्क्वायर -9x स्क्वायर, ये 15x है, ये 8x है, 23x होगा, -15। नीचे क्या होगा? x³ होगा, -10x स्क्वायर -2x स्क्वायर -12x स्क्वायर बनेगा, इससे 24, और ये से कितना बनता है? 44x बनेगा, -48 बनेगा। अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको p(x) नाम दे दूँ फॉर एग्जांपल, तो इसकी डिग्री अगर मैं निकाल दूँ p(x) की, मैक्सिमम इसमें कितना पावर है? 3 है। अगर मैं इसको q(x) नाम दे दूँ, चलो नाम दे दिया q(x), अगर इसकी डिग्री भी नोट कर ले, इसकी भी 3 है। दोनों की डिग्री आप देख सकते हैं p(x) और की इक्वल आ रही है डिग्री ऑफ q(x) की। मतलब क्या बना? m प्रॉपर बना। क्या बना? m प्रॉपर बना। जब m प्रॉपर होता है तो पहले तो डिवीजन करनी होती है। पहले क्या करना होता है? डिवीजन में ऊपर वाला अंदर रख दोगे, x³ -9x स्क्वायर +23x होगा, -15 होगा। किससे डिवाइड करना है? x³ -12x स्क्वायर से, +44x होगा, और ये क्या आएगा? -48। 1 से मल्टीप्लिकेशन होगी सारों को, x³ आएगा, -12x स्क्वायर होगा, +44x आएगा, -48 होगा। अब आपको पता होगा कि नीचे वाली की सिंबल चेंज करते हैं, नीचे वाली की सिंबल चेंज करते हैं। ये छोटी क्लास से हम पढ़ के आ रही है जी। ये दोनों कैंसिल होंगे। अब देखिए, -9 + 12 इससे 3x स्क्वायर आएगा, 23 में से 44 -21x आएगा, तो इसे आ जाएगा 33 आते हैं, आई थिंक आता है, बिल्कुल 33 आता है। अब इसके लिखने का तरीका क्या है? यानी क्या है? x³ -9x स्क्वायर +23x -15 लिख दोगे। डिवीजन में क्या होगा? x³ होगा, -12x स्क्वायर होगा, +44x होगा, -48 होगा।
पहले हम क्वोशंट लिखते हैं, चलो लिख लिया, फिर प्लस लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं 3x² माइनस 21x प्लस 33, नीचे में डिवाइज़र लिखते हैं। डिवाइज़र यहाँ पे क्या है, x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अब देखिए ये किसकी मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैंने, अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। चलो इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब मैंने रेड मार्कर इस वजह से यूज़ किया क्योंकि मैंने लेना है इसको। तो चलो जी लेते हैं इसको, 3x² माइनस 21x होगा प्लस 33 होगा। डिवीज़न में क्या है, x³ है माइनस 12x² है प्लस 4x है, ठीक है, माइनस 48 है। अब देखिए नीचे वाले का ऑलरेडी हमें पता है कि ये किससे आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। नीचे वाले x माइनस 2 वगैरह का रिज़ल्ट अगर आप देखें, आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। तो लकीर खींचो, खींच लीजिए, एक नीचे एक होगा क्योंकि इसका हमें पता है ऊपर से x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। अब देखिए ये आपने भूलना नहीं है, ऊपर वाले एज इट इज़ लिख दे क्योंकि इसको मैंने दोबारा यूज़ करना है, प्लस 33 होगा। ठीक होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखते जाइए ऊपर वाला ले, अभी इसको ले ले, 3x² माइनस 21x प्लस 33 होगा। डिवीज़न में क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। कितने फैक्टर है, 3। कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, 3, 1 2 3 आ गए। डिवीज़न आ गई, डिवीज़न आ गई, दरमियान में प्लस रख दो, प्लस रख दो। नीचे x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर, फिर सेकंड फैक्टर, फिर थर्ड फैक्टर। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, ये जो डिनोमिनेटर है लेफ़्ट के साथ जब मल्टीप्लाइड होगा ये तीनों, तो तीनों के तीनों कैंसिल होंगे। क्या होगा, 3x² माइनस 21x प्लस 33 होगा। ए के साथ तीनों हो जाएंगे तो x माइनस 4, x माइनस 2 कैंसिल होगा, ये रह जाएगा, फिर प्लस b, x माइनस 4 कैंसिल होगा, x माइनस 2, x माइनस 6, फिर c के साथ क्या पोजीशन होगी, x माइनस 2, x माइनस 4, क्योंकि दो तीनों में से एक एक कैंसिल हो रहा है हर एक से। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए, कन्फ्यूज़न दूर करनी पड़ेगी इधर। पहले x माइनस, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। सारों को मैंने दोबारा रिकॉल करना है। तो x माइनस 4 को 0 के इक्वल करोगे, ये x उधर शिफ्ट और 4 उधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर होगा माइनस 21 इंटू 4 होगा प्लस 33 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है, यानी लेंथी बन रहा है। तो x 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा, 4 माइनस 4 से 0 आएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 4 इधर पुट करोगे, 4 माइनस 4 से 0 आएगा तो c का टर्म भी 0 हो गया, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। तो प्लस b, 4 में से 2 निकाल दोगे 2 आएगा, 4 में से 6 निकाल दो माइनस 2 आएगा। तो ये 3 इंटू 16 बनेगा, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, प्लस 3 होता है, माइनस 2 2 4 b होगा। 16 3 48 होता है, इससे माइनस 81 बनेगा इक्वल टू माइनस 4b बनेगा। 8 में से ये 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक हो गया जी। फिर आगे क्या होगा, शाबाश, ये तो एक 3 आ गया, 3 आ गया जी। तो आगे क्या कैलकुलेशन में क्या होगा, ऐसे 3 आएगा, 7 में से 4, ये 3 आएगा, माइनस 4b पड़ेगा। फिर माइनस 4 से डिवीज़न होगी, माइनस 4 से मैंने डिवीज़न की, 4 और 4 कैंसिल होगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस 33 की नीचे कितना होगा, 4 होगा। ये b की वैल्यू आ गई। ये मैंने किस वैल्यू को यूज़ किया, ये मैंने x माइनस 4 को यूज़ किया। अब आते हैं x माइनस 6 की तरफ। x माइनस 6 को 0 की इक्वल करोगे, इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। इसको किस में यूज़ करना है, 3rd में। तो 3rd में यूज़ करते हैं। 3rd में क्या होगा, 3 इंटू 6 का स्क्वायर, 3 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 21 इंटू 6 होगा। फिर आगे क्या है, प्लस 3 है। गुड। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टर्म गायब हो रहे हैं। ठीक होगा। 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, और सिर्फ c वाला टर्म बच रहा है। 6 माइनस 2, 6 माइनस 4,
6 माइनस 2 6 माइनस 4 होगा। अब ये 36 बनता है, यानी 36 बनता है। 6 कन 6 6 दूने 12 होगा, प्लस 3 होगा। इससे आ जाएगा 4, दूसरे से आ जाएगा 2। अब इससे 108 आता है, ये 123 बनेगा, इक्वल टू ये 8C बनेगा। अब देखिए 108 और 123 कितना बचता है, -15 बनेगा, इक्वल टू 8 आएगा, 8C। दोनों को 8 से डिवाइड कर दोगे तो 8 और 8 कैंसिल, तो C की वैल्यू -15 के नीचे 8, C की वैल्यू भी आ गई। x-4 यूज़ किया, x-6 यूज़ किया। अब किसको यूज़ करेंगे, x-2 को यूज़ करेंगे, तो 0 की इक्वल होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको यूज़ करना है आपने थर्ड में, तो थर्ड में मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो देखते जाइए सर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 का स्क्वायर गोट -21 इंटू 2 हो जाएगा, फिर +3 भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जी कैंसिल हो रहा है। तो 2 - 2, जहाँ पे 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 4 2 - 6, ये सरफ टर्म रह जाएगी। तो a इंटू 2 - 4 इंटू 2 - 6 बनेगा। ये 4 आएगा, 4 3 12 होता है, 21 दूने 42 होता है, +3 होता है। इससे -2 बनेगा, इससे -4 आएगा। इससे क्या आएगा, इससे -39 आएगा। ये 8a बनेगा। 12 में से 39 को सब्ट्रैक्ट करोगे सर कितना बनेगा, हाँ 27 बनता है। कितना बनता है, 27, लेकिन माइनस आता है, 8a आएगा। अब आपने इसको 8 से डिवीज़न करनी होती है, 8 और 8 कैंसिल होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -27 के नीचे 8। अब सारी वैल्यू आपने इक्वेशन में यूज़ करने हैं। अब मैं यहाँ पे इसी को यूज़ कर लेता हूँ, a की जगह, b की जगह, c की जगह। -27 के नीचे 8, -27 के नीचे 8। दूसरा क्या था, b की वैल्यू क्या आई थी, हाँ b की वैल्यू -33 के नीचे 4, 33 के नीचे 4। फिर तीसरी वैल्यू क्या आई थी, शाबाश शाबाश शाबाश, c की वैल्यू -15 के नीचे 8। तो 2 8 आ रहे और एक, चलो जी। अब ये 8 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 8 भी नीचे आएगा। और ये वैल्यू आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। यानी इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक 1 प्लस आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में यूज़ करूँ तो देखिए ये मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रहा हूँ, उधर से आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये -27 के नीचे 8 इंटू x-2 आएगा, -33 इंटू 4 इंटू x-4 आएगा, और फिर -15 इंटू 8 इंटू क्या आएगा सर, x-6। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।